नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त हुई जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किस्त जारी की। बता दें, पीएम किसान पोर्टल पर करीब 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में जल्द शुरू होगी विस्तारित इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया। खाने पीने और शॉपिंग की होगी सुविधा। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 अराइवल्स पर नया विस्तारित इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। फेज 3A के तहत दिल्ली हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के तहत दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों की कनेक्टिंग यात्रा को परेशानी से मुक्त बनाने के लिए कई विशेष सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक विस्तारित I2I यानी इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया बनाया है। बता दें, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया विस्तारित I2I ट्रांसफर एरिया पहले के मुकाबले 2 गुना बड़ा है और लगभग 3000 वर्ग मीटर में फैला है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए विस्तारित ट्रांसफर एरिया में 7 खाद्य और पेय और खुदरा काउंटर, 10 चेक इन काउंटर, 15 फ्रिस्किंग बूथ और 8 एक्सरे मशीन होंगे। फ्लाइट में देरी होने पर यात्री यहां पर शॉपिंग, खाने पीने और आराम करने का लुत्फ ले सकते हैं। इसी के तहत अधिक तलाशी बूथ, चेक इन काउंटर और एक्सरे मशीन अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करते हुए यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगा। टीआरएस के पूर्व सांसद बुधवार को बीजेपी में होंगे शामिल। टीआरएस के पूर्व सांसद बूढ़ा नरसैया गौड़ ने सोमवार को कहा कि वह 19 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। राज्य में 3 नवंबर को होने जा रहे मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए यह सकारात्मक गतिविधि है। गौड़ ने 2 दिन पहले टीआरएस को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में 19 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। वसुंधरा के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पर साधा निशाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ चर्चा में बने रहने के लिए बोलती है। बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है। वसुंधरा राजे के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। उन्हें मिलने तक का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है। इससे पहले सीएम गहलोत ने कहा था कि राजस्थान बीजेपी विभिन्न गुटों में बटी हुई है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। बता दें, वसुंधरा राजे ने हाल ही में बीकानेर में आयोजित जनसभा में गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। राजे ने कहा था कि राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। पिछले 2 साल से यही सिलसिला चल रहा है। राजस्थान में किसान, युवा और बेरोजगार परेशान हैं। युवा पलायन कर रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल नुकसान पर राज्य सरकार की उदासीनता पर राजे ने निशाना साधा था। महाराष्ट्र के राज्यपाल के सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित हुई डॉक्टर दिव्यानी। गौवंश सेवा कार्य के लिए मिला पुरस्कार। सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर उदयपुर की डॉक्टर दिव्यानी कटारा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। कटारा को यह सम्मान उनके द्वारा लंपी वायरस से ग्रसित गौ माता के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने जिले में पिछले 2 महीने से दिन रात गौ सेवा के लिए काम किया। साथ ही आदिवासी क्षेत्र की बालिकाओं के लिए किए जा रहे सेवा कार्य और अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। दूध के बाद अब प्याज हुआ महंगा, आम जनता का बिगड़ा बजट। दूध की कीमतों में आए उबाल के बाद अब प्याज रुलाने को तैयार है।
देश भर में प्याज की कीमतों में तेजी आई है। द फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की दरों में लगभग 60 से 80% की वृद्धि देखी गई है। बता दें, पिछले हफ्ते देश के दो सबसे बड़े मिल्क ब्रांडों अमूल और मदर डेयरी ने इनपुट लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए फुल क्रीम दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर फ्रॉड, 41,000 की ज्वेलरी खरीद, नहीं किया अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। गूगल पे से रकम ट्रांसफर का झांसा देकर मनीमाजरा के एक ज्वेलर के साथ 41,700 रुपए ठगी का मामला सामने आया है। ज्वेलर्स को ठगी का एहसास होता इससे पहले ही आरोपी फरार हो गया। मनीमाजरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मनीमाजरा के समाधि गेट बाजार में दुकान करने वाले ज्वेलर्स ब्रिजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो लोग उनकी दुकान में आए, एक गोल्ड रिंग और एक जोड़ी इयररिंग पसंद की। इसकी कीमत 41,700 रुपए बनी। आरोपियों ने उससे कहा कि उन्होंने गूगल पे से पेमेंट कर दी है। जब काफी देर तक शिकायतकर्ता ज्वेलर के खाते में रकम क्रेडिट नहीं हुई तो पुलिस को शिकायत की। तालिबान की सजा के डर से महिला ने दी जान। अफगानिस्तान में तालिबानियों के शासन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का सिलसिला जारी है। ताजा मामला घोर प्रांत से सामने आया है। यहाँ एक महिला शादीशुदा व्यक्ति के साथ भाग गई थी। तालिबानी लड़ाकों ने उसे पत्थरों से मारने की सजा सुनाई। जनता के सामने महिला का अपमान किया जाता, उस पर हमले होते, इससे पहले ही उसने आत्महत्या कर दी। तालिबान के प्रांतीय पुलिस प्रमुख के कार्यकारी प्रवक्ता अब्दुल रहमान ने कहा कि दोषी महिला को सार्वजनिक रूप से पत्थर मारने की सजा सुनाई गई थी क्योंकि स्थानीय स्तर पर महिला जेल में नहीं थी। इस सजा से पहले ही उसने दुपट्टे से अपना गला घोंट लिया। उसके घर पर उसकी लाश मिली। वैशाली ठक्कर ने सुसाइड नोट में बताया क्यों दी जान। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में अब राहुल नाम के शख्स का जिक्र आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट भी वायरल हुआ है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वैशाली ने मरने से पहले लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा है कि वह किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थी। उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाने के लिए अपने पेरेंट्स से माफी मांगी है। साथ ही लिखा है कि राहुल और दिशा ने उन्हें मेंटल टॉर्चर किया, उन्हें सजा जरूर दिलवाई जाए। अपने मंगेतर मितेश से भी माफी मांगी है। लास्ट में क्विट लिखा है। आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शन की तैयारी पूरी, दिसंबर में होगा मिनी ऑक्शन। भले ही फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रशासन बदलने जा रहा हो और बोर्ड के अधिकारियों की नई टीम सामने आने वाली हो, लेकिन आईपीएल के नए सीजन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अगला सीजन संभवतः मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा, लेकिन इससे पहले इस लीग की नई टीमें अपनी अपनी टीम के खाका में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, जिसके लिए बोर्ड ने मिनी ऑक्शन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2023 के लिए 16 दिसंबर को खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी ये बोली बेंगलुरु में ही आयोजित होगी। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।